नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा साहित्य रचा है, भक्तिपूर्ण साहित्य रचा है। उनके रामचरितमानस से मैंने एक पंक्ति यहाँ पर चुन ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। प्रकृति के प्रांगण में जाकर ये देखा जाता है। लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी वृक्ष में फल आ जाते हैं तो वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, धरती की ओर आ जाती हैं, ताकि लोग उसका लाभ उठा सके, लोग फल को पा सके। ये कैसे है? अब उस संत का, कवि का, भक्त का मन क्या कहता है कि ये वैसा ही है जैसे उपकारी पुरुष, पर उपकारी पुरुष सुसंपत्ति पाकर के, संसाधनों को पाकर के विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं और समाज के, देश के कल्याणार्थ वो दान करते हैं, वो कुछ सहयोग करते हैं। तो ये बहुत ही तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर देखा गया है कि फलों का, वृक्ष का फल से आपूरित होने पर झुकना और उपकारी पुरुषों का संपत्ति को प्राप्त करके झुकना, दोनों एक जैसा है। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। परोपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई। अर्थ भी यहां दिया हुआ है। किसी भी तरह की सुसंपत्ति केवल धन की नहीं है। अगर आपके पास विद्या है, आपके पास कोई तरह का स्किल है, हुनर है, अगर आप उसका प्रचार करते हैं, समाज के लाभ के लिए उसका उपयोग होने देते हैं, अपने को उसके लिए प्रस्तुत करते हैं, तो ये दृष्टांत आप पर भी लागू होता है। आगे गोस्वामी जी उसी ग्रंथ में कह रहे हैं, बरसहि जलद भूमि नियराई, जथा नवहि बुध विद्या पाई। अब देखिए, बरसहि जलद भूमि नियराई। बादल जब पानी से लद जाता है तो भूमि के निकट आता है, और निकट आकर क्या करता है? बरस जाता है। बरस करके क्या करता है? हमारे खेतों को सिंचित करता है, जिससे फसल उपजती है और समाज में धन धान्य और खुशहाली फैलती है। फिर जलद का उदाहरण भी दे रहे हैं तुलसीदास। तो जैसे फलों के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही जल से लद जाने के बाद जो बादल है वो भी धरती के पास आ जाते हैं। तो जिसके पास भी कुछ होता है वो झुकता है, वो विनम्र होता है और समाज का, राष्ट्र का हित करता है, कल्याण करता है। यह बात यहाँ दी गई है। हालांकि यहाँ एक उदाहरण आगे भी दिया गया है, बुंदय घात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। यहाँ बड़ा ही अ, अच्छा एक उदाहरण दिया गया है, बड़ा व्यापक। कहा गया है कि समाज में जब रहोगे, जब तुम काम करोगे, तो तुम्हारे ऊपर आघात होंगे, मान अपमान, कई तरह की चीजें आएंगी, सुख दुख, शीत उष्ण, तुमको द्वंद्वों को सहना पड़ेगा। लेकिन तुम द्वंद्वों को कैसे सहो? अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, सचमुच में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, कुछ योगदान करना चाहते हो, तो तुम्हें मान अपमान से रहित होना पड़ेगा। कैसे? इसका उदाहरण, फिर प्रकृति से एक उदाहरण। हमारे भक्त कवि तुलसीदास बड़े प्रकृति प्रेमी हैं और हमें उदाहरणों से भर देते हैं, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण। कहते हैं कि देखो देखो उस बड़े पहाड़ को देखो, उस पर जल की बूंदें टिप टिप करके गिर रही हैं, लेकिन उस पर, पहाड़ पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, पर्वत पर उन बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता। तो निंदा, आलोचना, निंदा, स्तुति, इन चीजों का तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारा फोकस हमारे काम पर होना चाहिए, राम काज पर होना चाहिए,
राष्ट्र काज पर होना चाहिए। ठीक है। राम, राम का अर्थ ही है राष्ट्र का मंगल। तो जो राम को विचार में रखेगा, जैसे हनुमान जी रखते थे, राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी को बहुत इंसल्ट किया गया लंका में, जब उनको सब बांध के ले जा रहे थे तो बहुत तरह से उनका अपमान किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मोहि नहीं बांधे कई लाजा, किन्न चहत निज प्रभु कर काजा। जिसके मन में एक लक्ष्य स्पष्ट है, वो मान अपमान की चिंता नहीं करके सीधे आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और उसे पा लेता है, पा करके रहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, कठोपनिषद का एक लाइन उन्हें बहुत ही प्रिय था, उतिष्ठत उतिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, क्षुरस्य दारा निस्ता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत कवियो बदंती। यह मार्ग बड़ा ही पतला है, छुरे के धार के जैसा है, लेकिन उठो जगो और अपने मुक्ति को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो इस तरह से हम अपने भक्त कवियों का, अपने ऋषि मनीषी संतों साधुओं के विचारों पर मनन करें, उनका निधिध्यासन करें, अपने आचरण में लाएं। और जब हम आचरण में लाएंगे तो हमारे अनुज, हमारे आसपास के भाई भी उसको आचरण में लाएंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एतरः जन सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवत गीता कहती है कि प्रचार के लिए प्रचार मत करो, आचरण करो। तुम्हारे आचरण से ही प्रचार होगा, क्योंकि श्रेष्ठ जन जिस मार्ग पर चलते हैं उसी पर सामान्य जन भी चलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।